शुरू से ही हमारी बोहनी खराब चल रही है। लक्ष्मण भैया ने कहा क्या भैया समझा नहीं? राम जी बताते हैं, ये बताओ जब हम आ रहे थे जंगल वनवास, जब मुझे मिला, वनवास किसको मिला? तो आपको मिला। मैं जंगल आ रहा था ना, तो हाँ भैया आप आ रहे थे। लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं राम जी, तो ये बताओ जब हम आ रहे थे तुम काहे के लिए आए? तुमको हम मना कर रहे थे ना? हाँ भैया मना कर रहे थे। तुम आए कि नहीं आए? बहनी खराब हुआ ना, तुम बात नहीं ना माने हमारा। बहनी तुम्हारे से खराब हुई, केवट में गलती थोड़ी है। सीता जी को भी हमने मना किया था, ये भी चली आई। दोनों को मना किया था, दोनों के दोनों बात नहीं माने। और आज जब दो हमारे बात नहीं माने तो नाव जब मांगने पे केवट नहीं दे रहा है तो उसकी गलती थोड़ी है। तीसरी बहनी यहाँ भी खराब हो गई, ये भी कह रहा है कि मैं नहीं लाऊंगा। जैसे आप लोग नहीं माने, आप लोग आ गए, वैसे कह रहा है कि मैं भी नहीं लाऊंगा। इस प्रकार भगवान बार बार कहते हैं कि बट नाव लेकर के जरा किनारे आओ। लेकिन राम जी से केवट कहता है आपकी मर्म को मैं जानता हूं, एक ही शर्त है, अगर आपको गंगा पार जाना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपका चरण धुलना पड़ेगा, तभी मैं आकर के आपको नाव लेकर के आऊंगा और आपको पार लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने आपके बारे में सुन लिया है, हमने आपके बारे में जान लिया है कि आपके चरण रज के प्रभाव से जब शिला अहिल्या का रूप धारण कर सकती है, स्त्री का रूप धारण कर सकती है, तो राम जी तो हमारे काट के है, लकड़ी का नाव है और वो भी पानी पी करके महाराज खूब मोटी हो गई है। और इसको कहीं छुएंगे ये भी स्त्री बन गई तो राम जी आप समझ नहीं रहे हैं बात। एक पत्नी का खर्चा चलाने में हालत खराब हो रहा है, दुई पत्नी हो जाएगी और दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। कहां से लाएंगे? नाव एक ही है, और वो भी जिस नाव को चलाते हैं वहीं अगर स्त्री बन जाएगी तो दूसरा नाव कहां से खरीदूंगा? आपको पैर धुलवाना पड़ेगा, चरण धुलवाना पड़ेगा। कहता है अरे हम नाही नियरा लाइब, अरे आपन नैया हो कि डर लागेला, कि डर लागेला। किससे डर लग रहा है? कि रौरे गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, हाँ कि डर लागेला। रौरा गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, हाँ कि डर लागेला। आपन नैया हो कि डर लागेला, डर लागेला। रउआ गोड़वा के धुरिया से डर लागेला, डर लागेला। कहता है केवट कहता है पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी, पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी। जग जानेला आखि जग जानेला, लकड़ी के नैया के डर लागेला, आखि डर लागेला। लकड़ी के नैया के डर लागेला, आखि डर लागेला। हम नाही नियरा लाइब आपन नैया हो डर लागेला, आगे डर लागेला। रउआ गोड़ा
गुड़िया से डर लगेगा, डर लगेगा। छुबता सिला भाई नारी सुहाई, छुबता सिला भाई नारी सुहाई। पावन तेरा काट कठिनाई, पावन तेरा काट कठिनाई। तरनियों में धरनी होई जाए, पाटा परई मोरी जौन दोष है ना, आपके चरण रज में दोष है, उसी के वजह से वो शिला जो है ना स्त्री का रूप धारण कर ली। अब कहीं हमारा भी हालत यही हुआ, हमारे नाव पे भी आपका चरण रज का प्रभाव हुआ, अब कहीं ये भी स्त्री का रूप धारण कर ली, तब का होगा। हम पहले से शादीशुदा हैं राम जी, और एक पत्नी और लेकर के घर जाएंगे तो हमारा क्या हालत होगा। दोनों सौतन में कैसे बनेगा। राम जी हमरे बश की बात नहीं कि दो दो पत्नी को एक साथ रखो, एक की हालत खराब है। और आपको एक बात और बताऊं राम जी, मेरे पास 12 बच्चे हैं, 12 मेरे बेटे हैं, संतान हमारे 12 हैं, और एक की पत्नी 13, एक की हम 14, और सारा 14 लोगों का खर्चा जो है ना इसी नाव से चलता है। और आप भी इसको स्त्री बनाने के चक्कर में है, जब ये स्त्री बन जाएगी तो 15 लोगों का खर्चा कहां से आएगा, कौन चलाएगा। राम जी मेरे पास दूसरा व्यापार भी नहीं है, दूसरा कोई इल्म भी नहीं सीखे हम, कोई जानकारी नहीं है। हमारे दादा परदादा बाबा सारा खानदान का लोग जो है ना यही काम किया है, यही काम करते आ रहा है। और आज अगर ऐसा कुछ घटना हो गया, हमको दूसरा व्यापार ढूंढना पड़े, दूसरा रोजगार ढूंढना पड़े, तो हमारे खानदान की इज्जत चली जाएगी। इसलिए राम जी आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको चरण धुलवाना पड़ेगा। भगवान सिर्फ चुपचाप मौन सुन रहे हैं आज के वक्त की बात, बीच में भगवान बोले नहीं। और एक बात और जानिए, मेरी पत्नी जो है ना थोड़ा सा ज्यादा होशियार है, दूसरे किस्म की है, वो सत्संग वगैरह नहीं सुनती। अगर स्त्री का रूप धारण कर लिया ना, अगर मैं जाकर के कहूंगा कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, ऐसी ऐसी बात हुई,